लघु कथा के परिंदे फेसबुक पेज पर लघु कथा प्रतियोगिता अक्टूबर 2023। चित्र 1 दृष्टि अनेक। प्रथम विजेता है मनप्रीत मखीजा। लीजिए प्रस्तुत है आपके सामने उनकी लघु कथा ममत्व। बचपन में एक कहानी सुनी थी जिसमें पेड़ और पक्षी का एक नाता सा बन जाता था। पेड़ जानता था पक्षी का घोंसला सदा यहाँ नहीं रहेगा, परंतु पेड़ की शाखाओं पर पक्षियों ने अपनी चहक से नित्य के लिए एक सुमधुर कर्णप्रिय संगीत बुन दिया था। अंतहीन आकाश में उड़ान भरना हर पक्षी का स्वप्न है। पक्षियों का जाना पेड़ को निर्जीव सा कर गया, परंतु पेड़ केवल देना जानते हैं। मैं उस युवक की कोई नहीं। वह मेरे घर के ऊपरी मंजिल पर बने कमरे में एक पेइंग गेस्ट के तौर पर आया था। उसके अभिभावक ने हर महीने की किराए का भुगतान भी समय पर किया, लेकिन कुछ नाते हृदय से जुड़ जाते हैं। मुझ अधेड़ उम्र की अकेली रह रही स्त्री को पैसे से मोह नहीं था। मुझे तो मोह लिया था उस युवक की चंचल आँखों ने। सीढ़ियों से उतरते चढ़ते वह अपनी निश्चल मुस्कान से मेरी ममता को आकर्षित करता था। पाक कला में निपुण होने के बाद भी उस बच्चे से यह पूछना, खाना तुम्हें पसंद तो आता है ना बेटा, मेरे भीतर एक संकोच के साथ ममत्व के भाव को भी जगाता था। मैं एक माँ की तरह उसकी फिक्र करने लगी थी, लेकिन माँ होने और माँ जैसा होने का प्रयास करने में फ़र्क तो है। कभी कभी सत्य जानते हुए भी हम स्वयं को जुठलाते हैं, मन को बहलाते हैं। सत्य यही रहा कि वह मेरे हिस्से कभी नहीं आएगा। अब जब वह जा रहा है तो मेरे हिस्से आई हैं कुछ स्मृतियाँ। उसे समय पर जगाने की जिम्मेदारी। उसके कॉलेज से लौटने पर उसे ताकते हुए कभी उसकी बातें तो कभी उसकी चुप्पी को सुन लेने भर से उसके साथ होने का बोध कराना। कुछ रविवार की शाम में उसके साथ चाय पीते हुए जीवन को जीने और महसूस करने के भाव। उसका चले जाना उतना ही तय था जितना सालों पहले मेरा ये जान लेना कि मैं निसंतान रहूँगी। लेकिन अब ये भी तय है कि मैं ममत्व भाव से शून्य न कभी थी न रहूँगी। आपको ये लघु कथा कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में आपके विचारों का इंतज़ार रहेगा।